क्या आप भी सोच रहे हो कि हमें कितने बार फॉलोअप करना चाहिए? क्या आप फॉलोअप करना नहीं जानते कि किस तरीके से सही तरीका क्या है फॉलोअप करने का? आज इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें कवर होने वाली कि किस तरीके से आपको फॉलोअप करना है और क्या बेस्ट तरीके हैं फॉलोअप करने के और फॉलोअप हमें क्यों करना चाहिए और उससे होता क्या है और रिजल्ट किस तरीके से निकलता है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, माई सेल्फ आशीष एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फॉलोअप के अंदर किस तरीके से मास्टर बन सकते हो। वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो फॉलोअप करने का एक भी तरीका नहीं जानते। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। कुछ बेनिफिट्स हम जानेंगे फॉलोअप के और पहला बेनिफिट है जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि सेल्स के अंदर आपका फॉलोअप करने से बहुत 10x आपकी सेल हो जाती है और सेकंड आपका कस्टमर के साथ एक बहुत अच्छा खासा रिलेशन आपका बिल्ड हो जाता है और थर्ड आपका उसके साथ एक इंप्रेशन बहुत ही हाई लेवल पे चला जाता है। आपने वो चीज सुनी होगी, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो ये तीन मेरे को सबसे बेस्ट पॉइंट लगते हैं और सबसे बढ़िया बेनिफिट्स लगते हैं फॉलोअप करने के। अब आपको फॉलोअप क्यों करना चाहिए, आपके ये सवाल आ रहे होंगे। देखो, फॉलोअप करने से ना हमारी 90% सेल्स हमारी इंक्रीज हो जाती है। याद रखना, कोई भी कस्टमर रेडी टू बाय नहीं होता। आप अगर किसी शॉप पे जाते हो तो वहां पे हर एक कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता। कोई वहां पे सिर्फ नॉर्मली चला जाता है, कोई ऐसी वॉक के लिए आता है तो नॉर्मली देख के चला जाता है, लेकिन बहुत ऐसे कम कस्टमर होते हैं जो रेडी टू बाय होते हैं। अब जो कस्टमर रेडी टू बाय नहीं है, मैं ऑनलाइन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोग कस्टमर को ऑनलाइन, हम जूम ऐप पे हो गया, प्रेजेंटेशन के थ्रू हम उनसे कनेक्ट होते हैं। वहां पे थोड़े चांसेस ये रहते हैं कि हम वहां फिजिकली उनसे नहीं मिल रहे हैं, हम वहां पे ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं, तो वहां पे हमारा ट्रस्ट बिल्ड का थोड़ा सा चांसेस हमारा ज्यादा करना पड़ता है। तब जाके कहीं ना कहीं कस्टमर हमारे साथ स्टार्ट करता है। ऑफलाइन में तो ये रहता है कि सामने सामने बंदा देख रहा है तो एक अच्छा इंप्रेशन और अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपको नोटिस करना है, आप जब भी कस्टमर को अगर अपना प्लान समझा रहे हो तो समझाने के बाद उसका तुरंत आपको फॉलोअप लेना। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं ना, तुरंत फॉलोअप नहीं लेते। वो लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाने के बाद वो उनको 1 से 2 दिन बाद बात करते हैं, या 1 से 2 दिन भी नहीं, उनसे कोई टाइम फिक्स नहीं करते, उनका कोई टाइम का एक शेड्यूल नहीं मांगते कि आप प्लान देखने के बाद या प्लान समझने के बाद मैं आपसे कब कनेक्ट रहूं। तो ये छोटी मोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है और अभी मैं आपको एक सही तरीका बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप अपने कस्टमर का किस तरीके से फॉलोअप लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है रिलेशन बिल्ड करना। अगर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर हो, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, तो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ट्रस्ट बिल्ड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे मैं अगर आपसे एक चीज बताऊं, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हुए तो आप कहां से कनेक्टेड हो? आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखा होगा, या मेरे व्हाट्सएप पे आपने मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर रखा होगा, या मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखा होगा, वहां से आप मेरे साथ कनेक्टेड हुए एज अ ऑनलाइन। अब आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट बना कि यार हाँ, ये बंदा मेरे को कुछ सिखा सकता है, ये मेरे को फॉलोअप के बारे में सिखा सकता है, तब जाके आज आप यहां बैठे हुए हो इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, ट्रस्ट बिल्ड करना और रिलेशन बिल्ड करने में क्या डिफरेंस है। रिलेशन बिल्ड हमारा कैसे होता है और ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। रिलेशन बिल्ड करने का मतलब है, जैसे आप अपने क्लास में, जब आप नए नए स्कूल या नए नए कॉलेजेस में हम जाते हैं तो हम हमारे जब नए फ्रेंड्स बनते हैं तो हम उनसे कैसे रिलेशन बिल्ड करते हैं। हम उनसे हाय हेलो करते हैं, एक अच्छी कन्वर्जेशन करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं हम उनसे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं। और उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, ट्रस्ट बिल्ड होता है टाइम टू टाइम, जब हम उनके साथ डेली बेसिस पे टाइम स्पेंड करते हैं, जब हम उनसे डेली बेसिस पे बात करते हैं, जब हम डेली बेसिस पे उनके साथ घूमते हैं फिरते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो वही सेम चीज आपको अपने कस्टमर के साथ भी करना है, आपको उससे डेली कनेक्ट रहना। बहुत सारे लोग गलती क्या करता है, अगर उसने ये बोल दिया कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो वो उससे अगले दिन बात ही नहीं करता। आपको ये नहीं करना। आप अगर कस्टमर के साथ अगर आप कनेक्ट रहोगे तो वो भी आपके साथ कनेक्ट रहेगा और एक ही चीज सोचेगा कि यार ये बंदा जेन्युइन है। अब यहां पे आपको दो तरीके से काम करना है। बहुत सारे लोग किस तरीके से काम करते हैं, एक तो च्युइंगम बन के, एक मैग्नेट बन के। आपको च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करनी कि आप उसके पास जा रहे हो और आप उससे बोल रहे हो कि भाई कैसे हो आप, आपने प्लान नहीं खरीदा, ये वो। इस तरीके से मार्केटिंग करोगे ना तो मेरे दोस्त बहुत तगड़ी आपको चोट लगने वाली है। क्योंकि डेली बेसिस पर अगर आपके पास आपके डोर पे कोई नॉक नॉक करे और बोले कि सर ये वाला पेन है, आप ये पेन ले लो, क्या आप लोगे? आप बोलोगे भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारे पेन है। आपने उसे भगा दिया और आप उसे दोबारा, आपके पास वो आया अगले दिन और उसके बाद दोबारा कह रहा है कि यार आशीष भाई ये वाला पेन ले लो। मैंने बोला कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैंने तेरे को कल भगा दिया था, अभी भी चले जा। और वो डेली बेसिस पर अगर आपके पास आ रहा है इस तरीके से, आप उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाओगे और आप उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोल के दोबारा भगा दोगे। तो इस तरीके से मार्केटिंग करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर आप एक ऐसा तरीका जो मैं हमेशा करता हूं, जिसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक मार्केटिंग, फॉलोअप के अंदर भी मैग्नेटिक मार्केटिंग होती है, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा।
और अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। अब सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि नीड आइडेंटिफाई करना। नीड आइडेंटिफिकेशन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके फॉलोअप का। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूं कि नीड आइडेंटिफाई करे कैसे, उसकी नीड को पहचाने कैसे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके भाई की दोस्त की शादी होने वाली है जयपुर में और आपको कल दिल्ली से फ्लाइट लेके जयपुर जाना है, तो आपके पास एक पूरा एक रोड मैप है, आपका नीड आपको पता है कि आपको क्यों जयपुर जाना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आप एक काम करो ना, आप ना कल जयपुर चले जाओ, आप ये पूछोगे ना भाई क्यों जाऊं मैं जयपुर, राइट? आप रीजन पूछोगे, आप पूछोगे भाई मेरे को क्यों जाना है जयपुर। तो वही चीज आपको अपनी लीड के साथ, अपने कस्टमर के साथ भी यही चीज करनी है। आप उनसे डायरेक्ट पूछो कि ब्रदर अगर आपने ये प्लान समझा, ये प्लान आपकी किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है, ये प्लान आपकी क्या ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो आपको लग रहा है कि अगर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आता हूं तो ये मेरी मेजर प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो सकती है। वो क्या ऐसी मेजर प्रॉब्लम है, वो आपको अपनी प्रॉपर एक प्रॉब्लम बताएगा और उस प्रॉब्लम को ही लेके आपको उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना, वहां से आपकी नीड आइडेंटिफाई होके आप उसको और भी सारी चीजें आप यहां पे डिस्कस कर सकते हो। और कभी भी ना आप एक अपना जो नेचर है वो बिल्कुल आप सिंपल रख लो। देखो एक चीज आपने सुना होगा, जो बंदा रियल है ना वही मार्केट में टिकता है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस होके उन्हें सारी चीजें बता रहे हो, अगर आप फेक होके उन्हें सारी चीजें बता रहे हो, तो वहां पे बंदा कनेक्ट नहीं कर पाएगा। आप जितने रियल हो, अगर रियल दिखाओगे तो बंदा ज्यादा कनेक्ट करता है। और कभी भी किसी को ना पुश मत करो कि यार आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, ये वो। बहुत सारे लोग मार्केट में गलतियां कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन उनके साथ स्टार्ट नहीं करता बिजनेस तो वो उनको अब्यूज करना स्टार्ट करते हैं या उनसे बात नहीं करते। देखो यार हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। हम उसके घर पे जाके नहीं बैठे कि यार वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हमारा काम है प्लान समझाना, हमने समझा दिया, उसके बाद हमें उनके साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट रहना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग कनेक्ट ही नहीं रहते। मेरे साथ आज भी इतने सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ आज भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करा, लेकिन उनके साथ मेरा एक अच्छा खासा हेल्दी कन्वर्सेशन है। बहुत अच्छी तरीके से हम बात करते हैं, डेली बेसिस में हमारी बात है, कभी कॉल पे होती है। बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड जिन्होंने बिजनेस नहीं स्टार्ट करा, लेकिन उनके अप्रोच के थ्रू, उनके रेफरल के थ्रू मेरे पास बहुत सारे लोग कनेक्टेड हुए और बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करा। तो ये भी प्लस पॉइंट होता है आपका लीड के साथ एक अच्छा खासा एक रिलेशन बिल्ड करने का, ठीक है। तो फोकस इस चीज को करो कि आप किसी को भी आप पुश मत करो अपने प्रोडक्ट के लिए। आप हर किसी से एक अपना नेचुरल जो आपका आप जो हो रियल, आप वो चीज सामने वाले के बंदे दिखाओ। क्योंकि देखो जो रियल है वही मार्केट में बिकता है, ठीक है। जितना रियल लोगे उतना मार्केट वाले को अच्छा लगेगा कि यार हाँ ये बंदा रियल है, कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान देना है। और थर्ड पॉइंट है हमारा लिसनिंग, जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि लिसनिंग हमारी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेल्स इंडस्ट्री के अंदर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमसे क्या पूछता है कि यार आपको क्या प्रॉब्लम है। वो आपको क्वेश्चनिंग करता है, राइट। क्वेश्चनिंग करता है, उसके बाद आप उनको जवाब देते हो कि सर मेरे पेट में दर्द है, सर मैंने कल ये खाया, वो सारी चीज आप उन्हें बताते हो। वो ध्यान से सुनता है, हर एक एक चीज ध्यान से सुनता है और आपसे पूछता है अच्छा आपने कल खाने में क्या खाया, अच्छा आपने ये खाया, क्या उसमें ऑयल ज्यादा था, क्या उसमें नमक वमक मिर्ची तो ज्यादा नहीं थी, अच्छा कल कहीं आपने कहीं बेकार सा तो कहीं आपने खाना नहीं खाया, क्या आपने कल उसके बाद ये तो नहीं करा। बहुत सारी चीजें इन डिटेलिंग पूछता है। पूछने के बाद आपकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाता है और आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से वो अपना सॉल्यूशन देता है। तो यही सेम चीज आपको भी करनी है। जब भी आप कस्टमर के साथ कनेक्ट रहो, सबसे पहले तो कंफर्टेबल रहो, सामने वाले बंदे को कंफर्टेबल फील करो। अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ना तो आप कभी भी सेल्स नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप सामने वाले बंदे को अपनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे तो आप बिल्कुल भी आप सेल्स नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, अभी मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ तो आप कहीं ना कहीं उन चीजों को रिलेट कर पा रहे हो। मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ तो आप फील कर पा रहे हो उस चीज को। यही सेम चीज आपको भी अपने लीड के साथ आपको कराना है। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम कभी भी लीड की सुनते नहीं है। हमने प्लान समझा, अच्छा भाई आपने प्लान कर दिया, अच्छा भाई कैसे स्टार्ट करोगे, अच्छा भाई ये स्टार्ट करोगे, अच्छा भाई कौन से स्टार्ट करोगे। हम इस तरीके से उससे बात करते हैं और उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं सुनते, अपनी अपनी करते हैं। और जो बंदा अपनी अपनी करता है ना उसका कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो बंदा दूसरों के लिए सोचता है उसका सब कुछ होता है। उसको ये भी देखता है और वो ऊपर वाला भी देखता है। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, जब भी किसी बंदे से आप बात करो सबसे पहले आप उसको सुनना सीखो, ठीक है। अगर आपने ये चीज कर ली तो वो भी आपकी बात सुनेगा, ठीक है। अगर हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो कोई ना कोई हमारे लिए भी अच्छा करेगा। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। और अपने कस्टमर को हमेशा
आप अपने अगर ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर हो तो उन्हें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में जरूर आप कनेक्ट करवाना। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो ज्यादा से ज्यादा हमारा ऑनलाइन चलता है। ऑनलाइन में हम सोशल मीडिया वगैरह से हम अपना बिजनेस कर पाते हैं। तो आपको हर एक कस्टमर को अपने सोशल मीडिया पे जरूर आपको कनेक्ट करवाना है, बिकॉज आप वहां पे डेली बेसिस पे एक्टिव रहते हो, स्टोरीज डालते हो, टेस्टिमनी डालते हो, रिजल्ट, बहुत सारी चीजें आप दिखाते हो। तो वो सारी चीजें देखता है और वहां से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेके आपके साथ वो काम करता है। एक चीज याद रखना मेरे दोस्त, जो मैंने हमेशा जिंदगी में सीखी है, जो दिखता है वही बिकता है। आप अपने आप को अगर दिखाना बंद करोगे तो आपका धंधा बहुत डाउन चला जाएगा। अगर आप अपने आप को डेली दिखाओगे तो आप डेली बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट करने वाले हो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है और अपने आप को एक्टिव रखना है सोशल मीडिया पे। आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, हर एक प्लेटफॉर्म में आपकी डेली बेसिस पे स्टोरीज डलनी चाहिए और डेली आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि लोग देखते हैं बस, रिएक्ट कुछ देर बाद करते हैं। याद रखना इस चीज को, ठीक है? तो आपको हर एक कस्टमर को, हर एक लीड को अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे जरूर कनेक्ट करवाना है। और फिफ्थ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यार कस्टमर के साथ ना एक सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है, वो आपके साथ भी होती होगी कि कभी आपके साथ ये सवाल आते होंगे कि आशिफ भाई, कस्टमर कह रहा है कि यार मेरे पे पैसे नहीं है, कस्टमर कह रहा है सर मुझे ये समझ नहीं आया, ये समझ। याद रखना, अगर आपको आपका प्रोस्पेक्ट अगर आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है तो याद रखना उसको प्लान समझ नहीं आया है, उसको प्लान बिल्कुल समझ नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे ना आपको एक राइट एग्जांपल के साथ सिखाता हूँ। जब हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जब हम लोग जाते हैं, तो जब वो सामने वाला बंदा जो होता है, जो वहाँ पे सेल्समैन होता है, जब वो हमें सारे हम जैसे उसे बोलते हैं कि सर मुझे ना एक बढ़िया सी जीन्स दिखाओ और उसके साथ साथ एक बढ़िया सी शर्ट दिखाओ। अच्छा, वो पूछते हैं कि सर कहाँ के लिए, मतलब आप कोई पार्टी वार्टी में जा रहे हो, कोई शादी के लिए, सारी चीज़ पूछते हैं। हम बताते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी हम थोड़ा फंक्शन है घर पे, नॉर्मल फंक्शन है तो उसके लिए चाहिए। अच्छा, अब वो अपने दिमाग में जो नॉर्मल फंक्शन से रिलेटेड जो भी उसके पास मटेरियल है वो सारी चीजें दिखाना स्टार्ट करता है। अब उसके बाद वो जब वो दिखाता है तो दिखाने के बाद आपसे वो एक सवाल पूछता है कि सर आपको कौन सा कलर चाहिए। आप अपना कलर बताते हो कि यार मेरे को ब्लू कलर की जीन्स चाहिए, मुझे ब्लैक कलर की जीन्स चाहिए, मुझे व्हाइट कलर की शर्ट चाहिए, इस तरीके से आप बताते हो। फिर वो चीज आपके लिए लेके आता है। और उसके बाद आपको मैंने एक चीज बोली थी कि सामने वाले बंदे से क्वेश्चनिंग करके आपको उसकी बातें सुननी है। आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो, वो सामने से आंसर दे रहा है। अब जो आंसर दे रहा है उसी से ही आपको एक नया क्वेश्चन बना के एक नया आंसर आपको निकालना है। बातों से बातों निकालनी, मतलब बातें करके आपको सवाल निकालने हैं और सवाल करके दोबारा बातें निकालनी। याद रखना इस चीज को, ये ट्रिक बहुत तगड़ी रहती है। मैं हर एक बंदे के साथ ये चीज जरूर करता हूं। अब यहां पे मैंने आपको बोला कि जब प्रोस्पेक्ट, अब जैसे वो बंदा है, वो वहां पे जीन्स वीन्स लेने के लिए गया, अब उसने सारी चीजें देखी, क्या लगता है आपको कि वो मना करेगा? अगर वो ये कहता है कि सर मुझे पसंद नहीं आया, तो वो बंदा क्या कहता है, सर आप 2 मिनट रुकिए, मैं अरेंज करता हूं जैसा आपको प्रोडक्ट चाहिए। बोलता नहीं बोलता? और वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके लेके आता है और जो आपको चाहिए वो एक्चुअल आपके सामने बिल्कुल लेके रख देता है। और हमें मजबूरी में दोबारा से जेब से पैसे निकालने पड़ते हैं और वहां पे पे करना पड़ता है और हम वहां से आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली होती हैं और यही सारी चीजें आपको भी अपने लीड के साथ करनी है, कस्टमर्स के साथ करनी है। जब भी आप उससे बात करो तो सबसे पहले उससे खुद ही पूछो। अगर वो सामने वाला बंदा, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इंट्रोवर्ट होते हैं, नहीं बोल पाते सारी चीजें, ठीक है, आप उससे डायरेक्टली पूछो कि ब्रदर आपको सारी चीजें समझ आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, मैं फ्री हो चुका हूँ, मैं आपसे ही बात करने के लिए मैं फ्री हुआ, मैंने सोचा भाई के सारे डाउट कवर कर लेंगे। जब आप इस तरीके से एक अच्छी सी कन्वर्जेशन करते हो ना, तो वहां पे बंदा रिलेट करता है, कनेक्ट कर पाता है कि यार ये बंदा सुनने वाला है, तो अगर मैं इसे बताऊंगा तो समझ आएगा। तो वहां से आप उसकी बताओ कि अगर अच्छा प्लान समझ नहीं आया, चलो ठीक है भाई, आप एक काम करो, डायरी निकाल लो, मैं आपको डायरी पे समझा दूंगा। अच्छा आपने निकाल लो तो मैं एक काम करता हूँ, आपको ना एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, आप उसे ओपन कर लो, मैं आपको कॉल पे स्पीकर पे रख लेना, मैं आपको वहां से समझा दूंगा। जितना हो सके आप सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम को और उसके डाउट्स को कवर करने का ट्राई करो। बहुत सारे लोग गलती करते, प्लान समझाते, अच्छा भाई कब ज्वाइन कर रहे हो, अच्छा भाई ज्वाइन नहीं करा, अच्छा भाई पैसे नहीं है। भाई इस तरीके से करोगे नहीं हो पाएगा, ठीक है? ट्राई करो इस चीज को, सामने वाले बंदे के साथ कनेक्ट रहने का ट्राई करो। प्लान देखने के बाद जरूर उसे कॉल पे जरूर कनेक्ट करा करो, और क्योंकि कॉल पे कनेक्ट करने से हमारा सेल्स का जो रेशियो होता है वो यहां से यहां आ जाता है, ठीक है? इस चीज को जरूर याद रखना कि सामने वाले बंदे की जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम नहीं बता रहा, अगर आपको लग रही है कि यार ये बंदा मैं कहीं निकलना जाए या कहीं ये बंदा मेरे से कनेक्ट ना हो, ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप उससे खुद सवाल पूछो कि यार देखो, अगर आप डर डर के रहोगे ना तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी नॉलेज लेके कहीं भी जाओगे तो बहुत दिक्कत आने वाली। तो जहां भी जाओ, कुछ भी करो तो प्रॉपर नॉलेज लेके जाओ, ठीक है? तो इस तरीके से आप सामने वाले बंदे से एक
अच्छी तरीके से बात कर सकते हो, उससे एक अच्छी तरीके से कनेक्ट करवा सकते हो, उसकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये चीज़ें जब आप करते हो तो सामने वाला बंदा एक ही चीज़ सोचता है कि यार ठीक है, मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, उसको आपने बता दिया पैसे किस तरीके से आएँगे, उसका आपने बता दिया कि यार किस तरीके से आपकी अर्निंग होगी, सारी चीज़ें आपने कवर कर ली, बस उसका एक ही काम होगा, वो है एक्शन लेने का। फिर आप अपना टाइम दे सकते हो कि यार चलो 4 से 5 दिन का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इतने टाइम तक आप स्टार्ट कर लेना, क्योंकि इसके बाद हमारी एक अच्छी खासी मीटिंग होने वाली है, जो बिगिनर्स के लिए होने वाली है, जो आप लोग के लिए होने वाली है, तो वो मैं पर्सनली होस्ट करने वाला हूँ। तो उसको बिल्कुल मिस मत करना। तो एक एंडिंग पॉइंट आपने रख ली, एक टाइम शेड्यूल दे दे, तो वहां पे बंदा थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, उसको लगता है कि यार हाँ चलो ठीक है, मैंने सब कुछ समझ लिया, मैंने प्लान भी समझ लिया, ये भी समझ लिया, अब मेरे को टाइम दिया है आशीष भाई ने, तो इतने टाइम तक मैं अपना फटाफट से यहाँ पे ज्वाइनिंग करके अपनी जर्नी नहीं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। और 6 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा अपनी टाइम की वैल्यू करना सीखो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कस्टमर के साथ उनको एक बता तो देते हैं कि यार हाँ हम इस टाइम पे आपको कॉल करेंगे या हम इस टाइम पे आपको कॉल करेंगे, लेकिन वो उस टाइम पे एक्टिव ही नहीं होते। देखो यार, आप अपने बिजनेस को कितना सीरियस लेते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लेता हूँ। ठीक है, अगर मैंने किसी को भी बोल रखा है कि मैं आपको 2 बजे कॉल करने वाला हूं, तो मैं 2 बजे ही कॉल करूंगा, क्योंकि इससे ना सामने वाले बंदा ये चीज सोचता है कि यार ये बंदा अपना टाइम से लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। आप जब भी किसी को प्लान दिखाते हो, प्लान दिखाने के बाद एक ऑडियो डालो और उससे बोलो कि भाई आप एक काम करो, ये मैं वीडियो आपको 12 बजे शेयर कर रहा हूं, मैं आपको 3 बजे करेक्ट कॉल करने वाला हूं, और 3 बजे कॉल करने के बाद आपके जो डाउट है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं, तो सारे डाउट्स मैं आपके 3 बजे कवर करने वाला हूं। तो 3 बजे से पहले पहले इस वीडियो को जरूर कंप्लीट कर लेना, मैं आपको सारी चीजें 3 बजे आपको समझाने वाला हूं। जब आप 3 बजे बजने से पहले ही कॉल कर दोगे ना, तो वो एक बंदा ये चीज सोचता है कि यार इसने जो बोला इसने वो करा, तो वहां से बंदा आपको सीरियस लेना स्टार्ट हो जाता है। वो बंदा सीरियसली आपको सुनता है कि यार ये कितना सीरियस है अपने काम पे। ठीक है, तो वहां से बंदा कहीं ना कहीं ये चीज सीखता है कि यार अगर ये अपने टाइम पे इतना सीरियस है, तो सोचो अगर हम इसके साथ काम करेंगे तो ये कितना सीरियस होकर हमें काम सिखाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे बिजनेस के अंदर। और बहुत सारे लोग, क्या मैंने एक कहावत में आपको बताता हूँ कि अगर ईट बाई ईट अगर घर बन रही है, अगर एक ईट भी अगर खिसक गई तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। याद रखना इस चीज को। तो छोटी 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 चीजें ही एक दिन एक बहुत बड़ी इमारत बनती हैं। तो उसी तरीके से ये बिजनेस के अंदर ये छोटी मोटी चीजों से ही बंदा पीछे रह जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारी सेल्स नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। मिस्टेक कर रहे हो, दिक्कत कर रहे हो, दिक्कत आ रही है, इसी चक्कर में तुम्हारे सेल्स नहीं आ पा रही है। गलतियां करना छोड़ दोगे तो दिक्कत आनी भी आपकी ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। तो फोकस इस चीजों पे करो कि आप जब किसी से भी बंदे से बात करो तो उसके साथ एक एज अ ब्रदर रिलेशन आप बिल्ड करो। ठीक है, कि सामने वाले बंदे को, अब जब मैं किसी से भी बात करता हूँ ना, मेरे को कोई सर नहीं बोलता, और कोई बोलता भी है ना तो मैं उससे बोलता भाई सरवर तो भाई स्कूल टाइम पे होते थे। ठीक है, भाई भाई हैं तुम्हारे, हम बड़ा भाई छोटा भाई जो भी समझना वो समझो। इससे बंदा ये चीज सोचता है कि यार ये बंदा कितना मतलब फ्रैंक है। और मैं उसे इंस्टाग्राम अपना अकाउंट दिखाता हूँ तो बोलता है कि भाई इतना अच्छा खासा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इतनी अर्निंग कर रहे हैं सर हमारे, फिर भी स्टिल इतने हम्बल है, सारी चीजें बंदा सोचता, बोलेगा नहीं लेकिन हाँ उसके थॉट्स में ये चीजें आएंगी कि यार बंदा कितना मतलब डाउन टू अर्थ है, सारी चीजें। तो वहां से जब आप उससे बात करते हो, अच्छा भाई बिल्कुल एक ऐसी आप बात करो कि सामने वाले बंदे को भी लगे कि यार ये मुझे कुछ बेच ही नहीं रहा, क्योंकि आजकल के टाइम पे ना कोई भी यार कस्टमर नहीं बनना चाहता। याद रखना, आपको भी कोई बेच के चले जाए ये भी आप नहीं चाहते। राइट, अगर आप दिल्ली में किसी दिन आओगे, अगर आप यहाँ पे नियर बाय सरोजिनी नगर, लाजपत नगर, आप यहाँ पे अगर एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके पास आएंगे, बोलेंगे सर ये प्रोडक्ट ले लो, सर ये ले लो, सर ये एयरबड्स है सर 1000 रुपए के, सर हम आपको 500 रुपए में दे देंगे। कोई नहीं खरीदता उनसे चीजें, क्यों? क्योंकि वो तरीका उनका बहुत गलत है। ठीक है, तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारी सेल्स के अंदर, कि आप किस तरीके से सामने वाले बंदे को अपना प्लान समझा रहे हो। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें से ही आप एक दिन बहुत अच्छे खासे सेल्स आप और बहुत अच्छे खासा फॉलोअप ले सकते हो। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें इन डिटेल बताई है कि कैसे कैसी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने टाइम पे आपको फॉलोअप करना चाहिए, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो सबसे पहले आप अपने लीड के साथ प्लान समझाने के बाद से ही कनेक्ट रहना स्टार्ट करो। उसको डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी शेयर करते रहो जिससे वो बंदा आपके साथ कनेक्ट रहे। आपकी कल रात में मीटिंग हुई है, आप उसको मीटिंग की एक अच्छा सा एक पोस्टर बना के आप उसको शेयर कर सकते हो कि ब्रदर कल हमारी मीटिंग हुई थी फॉर बिगनर्स, और उन्होंने कल सीखा कि किस तरीके से इस महीने इतना एक्स अमाउंट वो जनरेट कर सकते हैं। तो वहां से वो बंदा देखेगा कि वो बोलेगा चलो ठीक है सर बढ़िया, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। अब वहां से आप उससे पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है ब्रदर, आप लेकिन कब स्टार्ट करोगे, क्योंकि देखो टाइम बहुत जा रहा है। ठीक है, अगर टाइम चला जाएगा तो देखो टाइम ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ट्रेनिंग ही इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेनिंग ही नहीं ले पाओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो आप ये बताओ मेरे को कि आप कब तक अपना एक
टाइम बता दो मेरे को कि इतने टाइम तक वो स्टार्ट कर सकते हो, फिर वो टाइम बताएगा। तो उस टाइम के हिसाब से नहीं करना, फिर आपको अपना टाइम रखना। अगर वो कहता है कि सर मैं 4 दिन के बाद स्टार्ट करूंगा, तो आपको बोलना है कि भाई देखो 4 दिन तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे, आप एक काम करो, अगर आप 2 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट कर लेते हो ना, तो मैं आपको एक मीटिंग का लिंक भेजने वाला हूं, जो मीटिंग हमारी परसों होने वाली है। और उस मीटिंग के अंदर आपको एक हाई स्किल आपको सिखाई जाएगी कि और कैसे आप इस एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर किस तरीके से पहले महीने के अंदर इतना अमाउंट आप कैसे जनरेट कर सकते हो, उससे रिलेटेड एक प्रॉपर रोड मैप मिलने वाला है। सो मैं नहीं चाहता मेरे दोस्त कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करो, क्योंकि आप ज्वाइन करो या ना करो, लेकिन इस मीटिंग को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि अगर ये मीटिंग छोड़ दी ना, तो भाई कोई फायदा नहीं है इस बिजनेस में आने का। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज हिट होती है कि भाई मीटिंग इंपॉर्टेंट है, और मीटिंग के लिए मुझे कुछ भी करना। और जब आपने उसको टाइम दे रखा है ना, तो उस टाइम तक आपको डेली बेसिस पे उस पर्सन का फॉलोअप लेते रहना है, टाइम टू टाइम। आप उसे सुबह मॉर्निंग में उठ के आप बोल सकते हो कि हेलो ब्रदर गुड आफ्टरनून, या हेलो ब्रदर गुड मॉर्निंग, हेलो ब्रदर गुड इवनिंग, आप कैसे हो, आपको पता है ना कि परसों हमारा एक मीटिंग होने वाला, उससे रिलेटेड हमारी कन्वर्जेशन हुई थी, बात होती थी, ये सारी चीजें। कनेक्ट रहने का ट्राई करो जितना हो सके। आपको देखो किसी को मतलब के लिए नहीं बात करनी कि भाई यार तू ज्वाइन कर तो तब ठीक है, आप उससे नॉर्मल भी बात कर सकते हो, हेलो ब्रदर कैसे हो। अब जैसे मैं भी अभी जब जब जब, जब मैं फ्री रहता हूँ, मैं नॉर्मली बंदों को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि हाँ जी भाई कैसे हो आप, अच्छा ठीक हो यार, और बताओ घर पे सब सही चल रहा है यार। एक्चुअली ना मैं अभी स्टोरीज देख रहा था, तो आपकी स्टोरी से मैंने बोला चलो भाई से बात कर लेते, बहुत टाइम हो गया बात नहीं करा, और बताओ भाई घर पे सब चाहिए, काम वाम सही चल रहा है। वो कहता हाँ भाई सही चल रहा है। फिर वो नॉर्मली खुद ही पूछने लगता है आशीष भाई मेरे को स्टार्ट, यार कोई नहीं यार क्या हुआ, बिजनेस तो करते रहेंगे, और बताओ क्या प्लान है आगे की, सारी चीजें नॉर्मली बात करी। और ऐसे आप यकीन नहीं करोगे, मैं एक एक दिन में बहुत अच्छी खासी सेल्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब मुझे पता है कि इन सारी चीजों में से बहुत सारे लोग ये चीजें नहीं करते होंगे। आपने सिर्फ एक ही चीज सीखा होगा कि डेली ब्रॉडकास्टिंग करो, अपनी टीम अर्निंग दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। देखो यार, इंसान ना ही कोई कंपनी के साथ ज्वाइन होता है, इंसान ना ही कोई प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन होता है, इंसान जो होता है एक इंसान के साथ। आप क्या हो उसको ये चीज से फर्क पड़ता है। अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं, कल के दिन अगर आपके पास मुकेश अंबानी सर आते हैं और आपसे बोलते हैं कि आपको 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको प्रॉपर मैं सिखाऊंगा, तो क्या आप सीखोगे? ऑब्वियस सी बात है सीखोगी। आप बोलोगे भाई इतना बड़ा इंसान मेरे सामने आके बोल रहा है कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और मैं तेरे को सारी चीजें सिखाऊंगा कैसे कैसे तू इस 1 लाख रुपए को 1 करोड़ बना सकता है, तो आप डेफिनेटली स्टार्ट करोगे। तो बस वही सेम चीज है, आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा डेवलप करो कि सामने वाला बंदा चाहे कि यार मुझे इस बंदे के साथ काम करना है, ये जो मुझे देख रहा है ना, मुझे इस बंदे के साथ ज्वाइन करना है, मुझे और किसी के साथ ज्वाइन नहीं करना। आप लोग जब मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि आशीष भाई मुझे ये डाउट है, आपको क्या लगता है मैं डिजर्विंग हूं, मुझे आती है वो चीजें, तभी तो आप पूछते हो। अगर आप मुझसे पूछते हो कि आशीष भाई किस तरीके से रील वायरल करनी है, मेरी हुई है, मेरे को आती है रील वायरल करना, तभी तो आपने पूछा। अगर आपने मुझसे पूछा कि आशीष भाई लीड कैसे जनरेट करनी है, अगर मेरे को आती है तभी तो आपने पूछा। तो यही सेम चीज है, आप अपनी पर्सनैलिटी को इतने लेवल तक लेके जाओ, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, मैं कभी भी अर्निंग शो नहीं करता, ना मैं किसी को रिकमेंड करूंगा कि आप पैसा दिखा के लोगों को लेकर आओ, क्योंकि पैसा से दिखाए हुए लोगों को अगर आप लेके आते हो बिजनेस के अंदर, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आएंगे, वो शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे और जल्दी से निकल जाएंगे। लेकिन किसी को अगर आप वैल्यू देके, एजुकेट करके इस बिजनेस के अंदर लेके आते हो ना, तो वो इंसान आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहता है। ये चीज याद रखना। इस इंडस्ट्री के अंदर जो भी इंसान अगर टिका हुआ है, जो भी बड़े लेवल पे, वो एक ही रीजन से है, वो इस बिजनेस के अंदर पैसा देख के नहीं आया था, वो इस बिजनेस के अंदर आया था एक अच्छी गाइडेंस लेके, प्रॉपर सिस्टम को समझ के इस बिजनेस के अंदर आया था, तभी जाके आज वो इतना बड़ा अमाउंट जनरेट कर पा रहा है। आप किसी को भी देख सकते हो मार्केट के अंदर। और लोग इस काम को इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो पैसा देख के आते हैं कि यार उसने इतना कमा लिया, हम नहीं कमा पा रहे, इस चक्कर में आते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ये बिजनेस का मॉडल जानते ही नहीं कि किस तरीके से रन होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो इन छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना। बहुत ज्यादा लंबी हो रही है एंड फॉलोअप तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं एक ही वीडियो के अंदर तो कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना भी आपको कवर कराया है मैंने, आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी कैसे कैसे आपको करना है। देखो यार, मैं ना आपको यहाँ पे कुछ बोली हुई बातें नहीं सुनाने वाला, मैं आपको सारी प्रैक्टिकल नॉलेज ही देता हूँ। मैं आपको ये जो मार्केट के अंदर जो लोग करते हैं कि यार ऐसे कर लो वैसे करो, मैं वैसे नहीं, मैंने जो चीजें करी है, जो रियलिटी में जो चीजें होती है ना, जिससे रिजल्ट आता है, मैं वही चीज आपको बताता हूँ। मैं ऐसा सुनी सुनाई बातें नहीं सुनाता कि भाई ये भी कर लो वो भी कर लो, ऐसा होगा वैसा होगा। जो करी है, जो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रखी है, वही चीजें मैं आपको सिखाता हूँ और कुछ नई चीजें बताने का ट्राई करता हूँ। एंड आई होप आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से फॉलोअप के बारे में पता चला होगा कि कैसे आपको फॉलोअप लेना है। ठीक है, इंसान को समझना ही एक असली इंसान की पहचान होती है, याद रखना। अगर आप इंसान को समझना सीख गए ना, तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर, आप इस बिजनेस के अंदर
आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हो अगर आप इंसान को समझना सीख गए तो। एंड गाइज, इस एक ही वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें कवर नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा फॉलोअप से रिलेटेड लेके आऊंगा एंड उसके अंदर मैं आपको और इन डिटेल लेके आऊंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। एंड आशा करता हूं आपको गाइस इस वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर हुई होगी। अगर हो गई हैं तो आप लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो लोग सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से वो भी फॉलोअप करना सीखे, राइट। सो फटाफट से बेल आइकन को भी हिट कर देना जिससे आपको ये प्यारी प्यारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मचाते रहो।